जैसा कि आप जानते हैं, जरमाला ने बड़ी महारत से सरबलंद की गोली निकाली और उसका भरपूर ख्याल रखा। उसने खुफिया तरीके से तमाम अद्वियात और खुराक का इंतज़ाम किया और उसे मुसलसल फराहम करती रही, जिसकी वजह से सरबलंद बहुत जल्द सेहतयाब होने लगा। दूसरी तरफ जरमाला ने हवेली में सबको यही बताया कि सरबलंद अपने शहर के दोस्तों के साथ बाहर गया हुआ है। इसी दौरान दिखाया जाता है कि जीमर्थ जिसने हमला किया था, उस बार हमले में नाकाम हो जाता है। सरबलंद के खास आदमी उसे खुफिया तौर पर कैद कर लेते हैं और उससे पूछगछ करते हैं कि आखिर हवेली के अंदर उसकी मदद कौन कर रहा है। चूंकि वो शीरी से मोहब्बत करता है, इसलिए वो अभी तक उसका नाम नहीं बताता। लेकिन सरबलंद और उसके साथियों ने हवेली के अंदर और बाहर हर जगह अपने बंदे लगा दिए हैं, ताकि पता चल सके कि कौन खुफिया तौर पर ये हमले करवा रहा है। बहुत जल्द वो सराग लाला के राज से वाकिफ हो जाएंगे। वो दिन दूर नहीं जब ये राज खुलकर सामने आ जाएगा कि सराग लाला ही इन तमाम हमलों का असल जिम्मेदार है। दूसरी तरफ शीरी की बिगड़ती हुई हालत पर सबको शक होना शुरू हो जाएगा, यहाँ तक कि बीबी जान को भी उस पर शक होने लगेगा। आने वाली किस्त में दिखाया जाएगा कि शीरी, जो सराग लाला के साथ नाजायज ताल्लुकात में थी और उसके साथ वक्त गुजारती थी, अब हामला हो चुकी है। उसे चक्कर आना शुरू हो गए हैं, जिससे उसे अंदाजा हो गया है कि वो सराग लाला के बच्चे की मां बनने वाली है। वो सराग लाला को फोन करती है और ये खुशखबरी बताने की कोशिश करती है, लेकिन सराग लाला गुस्से से आग बगोला हो जाता है। वो कहता है, तुम्हारे इस पालतू कुत्ते में इतना दम ही नहीं था। उसने हमारा सारा प्लान खराब कर दिया। अगर सरबलंद को मुझ पर शक हो गया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मेरे सालों की मेहनत सिर्फ तुम्हारी और तुम्हारे इस पालतू कुत्ते की वजह से जाया हो गई। शीरी उसे कहती है, मैं आपसे मिलकर कुछ बताना चाहती हूँ। लेकिन सराग लाला फोन बंद कर देता है और उसकी बात सुने बगैर ही कॉल काट देता है। अब शीरी भी परेशान है, क्योंकि सराग लाला का रवैया बदल चुका है और उसे फिक्र है कि उनके इस बेनाम रिश्ते का अंजाम क्या होगा, खास तौर पर अब जब वो उसके बच्चे की मां बनने वाली है। दूसरी तरफ सराग लाला इस खौफ में पागल हुआ जा रहा है कि कहीं सरबलंद को उस पर शक ना हो जाए। जरमाला के पास जाकर पूछता है कि सरबलंद कहाँ है और बार बार उसकी खबर लेने की कोशिश करता है। हालांकि पूरी हवेली में किसी को ये मालूम नहीं कि सरबलंद पर कोई हमला हुआ है, क्योंकि हमला खुद सराग लाला ने ही करवाया था। इसीलिए वो बार बार पूछ रहा है, ताकि उसे पता चल सके कि हमला कामयाब हुआ या नहीं। इसी वजह से जरमाला को उस पर शक होने लगता है, क्योंकि हवेली में किसी को इस हमले की खबर ही नहीं। तो फिर सराग लाला बार बार क्यों पूछ रहा है? क्या इस साजिश में सराग लाला का हाथ है? जरमाला ये बात जाकर सरबलंद को बता देती है कि सराग लाला बार बार उसकी खैरियत पूछ रहा है। इस तरह अब सरबलंद को भी सराग लाला पर शक होना शुरू हो जाता है। दूसरी तरफ शेरी, जो अब हामला हो चुकी है, उसे घर के कामों में कोई दिलचस्पी नहीं रही और वो काम करने भी नहीं आ रही। इसकी ये हालत देखकर जरमाला को भी उस पर थोड़ा शक होने लगता है कि आखिर ये ऐसा क्यों कर रही है। मुमकिन है कि आने वाली इकसात में जरमाला को ये इल्म हो जाए कि शीरी हामला है, और चूंकि उसने पहले ही शीरी के फ़ोन में सराग लाला का नंबर देखा था, तो अब उसे सब कुछ समझ आना शुरू हो जाएगा कि शीरी और सराग लाला के आपस में ताल्लुकात हैं और दोनों ही हवेली में सरबलंद के दुश्मन हैं, जो उसे नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। अगर आपको मेरी बताई हुई कोई भी प्रिडिक्शन सही लगती है, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और मज़ीद वीडियोस के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।